नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी के बारे में। क्या आपको वीकली एक्सपायरी पे काम करना चाहिए या फिर मंथली एक्सपायरी में? कौन सी ऐसी एक्सपायरी है जो आपको ज़्यादा पैसा दे सकती है, आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। साथ साथ मैं डिफरेंस भी बताऊंगा वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी के, जिसके बाद आप ही को चुनना है कि क्या आपके लिए वीकली एक्सपायरी बेटर रहेगी या फिर मंथली एक्सपायरी बेटर रहेगी। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज मैं दोस्तों इसको पूरी अच्छी तरीके से डिफाइन करके समझाऊंगा। एनएससी की ऑप्शन चेन पे आपको समझाऊंगा, जिससे दोस्तों आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो वीडियो आज की काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, बोर्ड पे लेके जाऊंगा और बोर्ड पे आपको समझाऊंगा। तो आपको मैं समझा देता हूं दोस्तों, क्या होता है कि जब हम वीकली ऑप्शन या मंथली ऑप्शन में काम करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। बट एक चीज़ है दोस्तों कि स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको मंथली ऑप्शंस के ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे, वहाँ पे वीकली ऑप्शन नहीं होता। वीकली ऑप्शन जो होते हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में होते हैं। इससे पहले मंथली ऑप्शंस होते थे, बाद में दोस्तों वीकली ऑप्शंस ऐड कर दिए गए हैं। बेसिकली वीकली ऑप्शन की मैं बात करूं तो वीकली ऑप्शन में बेसिकली क्या होते हैं, लेस डेज होते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं दोस्तों मंथली ऑप्शन की, उसमें डेज ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों इसमें लेस प्रीमियम होता है, यानी कि जो प्रीमियम होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, जिससे कम पैसा लगा के आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। अब वीकली ऑप्शन में ही काम क्यों करते हैं लोग? बेसिकली क्या होता है, जिसके पास फंड कम है, आपके पास 5,000, 7,000, 8,000 रुपये हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत ईजिली वीकली ऑप्शन में काम कर सकते हैं। बस इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें दिन भी कम होते हैं। अब वीकली ऑप्शन में क्या होता है, जो एक्सपायरी होती है वो वीकली होती है। वीकली थर्सडे को एक्सपायरी होती है, कोई गजटेड हॉलीडे है किसी थर्सडे को तो वो वेडनेसडे को हो जाएगी, उससे एक दिन पहले, उसके एक दिन पहले ट्रेडिंग डेज में। इसी तरीके से मंथली एक्सपायरी बेसिकली होते हैं मंथ के लास्ट थर्सडे पे होती है, तो इसमें दिन कम होते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको प्रीमियम तो कम देना पड़ रहा है बट दिन भी कम होते हैं। बट उसी की अगर आप मंथली एक्सपायरी पे जाएंगे तो मंथली एक्सपायरी में क्या होता है कि वहाँ पे दिन भी ज़्यादा मिलते हैं। हो सकता है कि आपको पे ज़्यादा करना पड़े बट डेज भी आपके पास होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर आपको वर्बली आपको बता देंगे तो वो कहीं ना कहीं हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली जाऊँगा निफ्टी की ऑप्शन चेन पे और वहाँ पे दोस्तों इसके चार्ट पे आपको ठीक से समझाऊंगा। तो मैं यहाँ से ये चीज़ डिलीट कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे ऑप्शन चेन पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मंथली। अब ये देखेंगे दोस्तों, हम जाते हैं डायरेक्टली कहाँ पे, यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन पे, और यहाँ पे देखिएगा अब ये हमारे पास ऑप्शन चेन है और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एक्सपायरी को चुनेंगे। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि नियरेस्ट एक्सपायरी कौन सी है, वो यहाँ पे देखेंगे। तो नियरेस्ट एक्सपायरी अगर मैं लूँगा तो वो कौन सी 12 मई की है, यानी कि नेक्स्ट थर्सडे पे। तो यहाँ पे देखेंगे ये कौन सी एक्सपायरी है, ये वीकली एक्सपायरी है। 19 मई को कौन सी एक्सपायरी होगी, वो भी वीकली एक्सपायरी होगी। 26 मई यानी कि मंथ के लास्ट थर्सडे पे जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी होगी। इसी तरीके से जून की बात करेंगे तो 2 जून में जो एक्सपायरी होगी वो वीकली होगी। 9 जून में भी वीकली है, 16 जून में भी वीकली है, 23 जून में भी दोस्तों वीकली है, और 30 जून को भी दोस्तों ये है मंथली एक्सपायरी है। यानी कि जो मंथ एंड है उसमें जो लास्ट थर्सडे होगा उसमें दोस्तों वो एक्सपायरी मानी जाती है। तो यहाँ से आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कौन सी वीकली है और कौन सी मंथली एक्सपायरी है। क्योंकि जब आप कोई स्क्रिप्ट लगाते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी की स्क्रिप्ट लगाते हैं, तो उसमें क्या डेट आपको दिख जाती है बट वहाँ ये नहीं लिखा होता कि वीकली है या फिर मंथली है, वो आपको खुद से ही समझना पड़ेगा। तो आशा करूंगा दोस्तों ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो आपको एक्चुअल में ये पता चल जाएगा, डेट देख के आपको पता चल जाएगा कि ये वीकली एक्सपायरी है या फिर मंथली एक्सपायरी है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम यहाँ पे 12 मई की एक्सपायरी आपके सामने लगाते हैं। तो 12 मई, और हम क्या करेंगे, एक स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे, वो हम रख लेते हैं अभी जो रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली 16,500 के आसपास की हम स्ट्राइक चुन लेते हैं। तो मैं 16,500 यहाँ पे लिख देता हूँ या यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो 16,500 क्या लिया हमने, एक स्ट्राइक प्राइस चुन ली है। ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम इसकी कॉल का रेट देखेंगे तो वो है 138 रुपये, राइट। 12 मई की जो एक्सपायरी है 16,500 की, उसकी कॉल का रेट है 138 रुपये, और अगर पुट का रेट देखते हैं तो वो कितना है, 197। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली जाऊँगा बोर्ड पे और बोर्ड पे ही आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अब वीकली एक्सपायरी पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ स्ट्राइक चुन लेते हैं 16,500। मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लिख दिया। इससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे वीकली एक्सपायरी में काम करना पड़ेगा या फिर मंथली एक्सपायरी में। तो बेटर ये है ना कि उसको पूरी तरीके से एलोबरेट करके आपको समझाऊँ। तो वीकली एक्सपायरी में यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डेट 12 मई।
इसका प्राइस है, कॉल का जो प्राइस है वो 138 रुपये है। और 138 रुपये पे करने के लिए आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, कितने पैसे लगेंगे आपके, कुछ 7300 के आसपास, मैं लिख देता हूँ 7500, राइट। इतने पैसे आपके पास होने चाहिए आपको 16500 की कॉल में काम करने के लिए। वहीं पे अगर मैं पुट का रेट लिखूं इसका, तो पुट का रेट जो चल रहा है वो 197 है। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 50 का लॉट साइज है, तो वहां पे कितने पैसे लगेंगे आपके, 10,000 रुपये लगेंगे, ठीक है, 10,000 रुपये लगेंगे। अब मैं डायरेक्टली जाता हूँ फिर से, और अब मैं क्या करता हूँ, 12 मई की जगह मैं 19 मई की क्या लेता हूँ, वहाँ पे इसकी स्ट्राइक प्राइस चुनता हूँ 16,500 की, वहाँ पे चेक करता हूँ कि कॉल और पुट का क्या रेट है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आज का रेट है और उसके अकॉर्डिंगली 12 मई, यानी कि अब आपके पास ट्रेडिंग डेज क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन में दोस्तों अगर आप काम करते हैं 138, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर है, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, तो उसका पे ऑफ क्या होगा वो भी आपको समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो मैं यहीं पे समझा देता हूँ, इसका पे ऑफ रहेगा 16,500 प्लस 138, तो वो रहेगा दोस्तों 16,638। 16,638 के ऊपर एक्सपायरी करेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बीच में आप कहीं पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, बट अगर 16,638 के ऊपर जाएगा एक्सपायरी के आसपास, तो वहां पे आप पैसा बना सकते हैं, यानी कि एक्सपायरी जो होगी वो 16,638 के ऊपर होगी तो पैसा आपका बन सकता है। उसके बीच में बढ़ेगा तो वहां पे आप अपने हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। उसी तरीके से पुट का क्या है, यहाँ पे मैं कहूंगा कि 16,300, अगर आपको लग रहा है मार्केट डाउन है तो आप क्या करते हैं, पुट खरीदते हैं, तो इसका जो पे ऑफ निकलेगा दोस्तों वो कितना मिलेगा, 16,300। 16,300 के नीचे एक्सपायरी करेगा तो आपका पैसा बनेगा, ठीक है। 16,300 के ऊपर रहेगा तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा। उसी केस में क्या है कि अगर ये 16,638 के नीचे रहेगा, एक्सपायरी रहेगी, तो वहाँ पे जो वैल्यू है, जो भी आपने पे करा है, 7,500 या 10,000 पे करा है, वो आपका जीरो हो जाएगा। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब हम 19 मई की क्या करते हैं, अब एक्सपायरी चुनते हैं। मैं इसलिए चार्ट बना के समझा रहा हूँ आपको, जिससे समझने में आपको आसानी रहे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ और मैं 12 की जगह मैं क्या करता हूँ, 19 मई की क्या कर लेता हूँ, कॉल और पुट चुन लेता हूँ। 16,500 मैं 16,500 की कॉल का क्या रेट है, 218 रुपये। ये 19 मई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 19 मई। इसी तरीके से दोस्तों 16,000 वाली पुट का रेट क्या है, 274 रुपये। अब मैं बोर्ड पे जाता हूँ, बोर्ड पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखेंगे 19 मई कॉल का क्या प्राइस है, मैं चेक करता हूँ दोस्तों। कॉल का जो प्राइस है वो है 218 रुपये, पुट का प्राइस है 274 रुपये। मैं लिख देता हूँ, कॉल का प्राइस है 218, पुट का प्राइस है 274। तो मोटा मोटा अगर मैं लगाऊं तो यहाँ पे आपको 19 मई की, मैं 19 मई लिख दिया मैंने, इसमें आपको कितना पैसा लगेगा, वो लगेगा कुछ आप मान के चलिए 10,500 के आसपास। मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने पैसे लग जाएंगे आपके। इसी तरीके से या 11,000 मान के चलिए कि आपका जो पैसा लगेगा वो यहाँ पे 11,000 रुपये लगेगा ट्रेड करने के लिए। वहीं पे इसकी जो वैल्यू है 274 है। 274 में कितना पैसा लगेगा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर पे जाता हूँ और कैलकुलेटर से आपको बताता हूँ। तो एग्जैक्टली दोस्तों यहाँ पे चेक करेंगे, कैलकुलेटर पे गया, यहाँ पे 274 इंटू 50 मैं करूँगा तो इसका लॉट साइज है वो कितना लगेगा, 13,700। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें कितना पैसा लगेगा आपका, 13,700 लगेगा। बट इसमें क्या है दोस्तों, एक्सपायरी जो है वो कब की है, 19 मई की है, यानी कि यहाँ पे आपको ज़्यादा दिन मिल गए हैं। तो ज़्यादा दिन मिल गए हैं तो उसमें क्या होगा, क्या बेनिफिट आपको मिलेगा कि इसका जो पे ऑफ है 16,500, तो इसका पे ऑफ कितना आएगा दोस्तों, 16,720 रुपये के आसपास आएगा। तो वहाँ पे कितना था 12 मई में 16,650, यहाँ पे कितना है 16,720, बट आपके पास और ट्रेडिंग डेज ज़्यादा मिल गए, यानी कि 5 डेज आपको एक्स्ट्रा मिल गए। उसी तरीके से पुट की जो वैल्यू थी यहाँ पे 197 थी, यहाँ पे 274 है, तो 100 रुपीज़ का फ़र्क आया है इसमें, बट आपको 5 दिन और ज़्यादा मिल गए हैं। तो इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। और थोड़ी दूर की एक्सपायरी पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको पे ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए लोग वीकली ऑप्शन की तरफ जाते हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, दूसरी एक्सपायरी चुनते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से जाता हूँ बोर्ड पे और बोर्ड पे आपको समझाता हूँ। तो ये आप अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो देखेंगे, अब मैं 19 की जगह नेक्स्ट एक्सपायरी चुनता हूँ। तो 19 की जगह मैंने अब ले लिया दोस्तों 26 मई की, यानी कि मंथली ऑप्शन। अब मंथली ऑप्शन में क्या करता हूँ, मैं मंथली ऑप्शन की एक्सपायरी देखता हूँ और यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो 16,500 मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ इसे, और 16,500 की स्ट्राइक मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। 16,500 की कॉल का रेट जो है मंथली में वो कितना है, 277 है। कितना है, 277। और पुट का रेट कितना है, 338, यानी कि 338 का रेट है। तो 277
और पुट का रेट है 338 का। मैं एग्जैक्टली क्या बोर्ड पे लिख देता हूँ। कॉल का प्राइस कितना है 277, पुट का प्राइस है 338 का। इसमें आपका कितना पैसा लगेगा मंथली एक्सपायरी पे? इसका लगेगा दोस्तों, आपको काउंट करोगे तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 14,000 रुपये के आसपास लगेंगे। और इसमें आपके कितने पैसे लगेंगे? यहाँ पे लगेंगे आपके, मान के चलो अब इसमें मोटा मोटा दोस्तों 17,000 रुपये लगेंगे। तो इसकी एक्सपायरी कौन सी डेट को है? एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया वो है, यहाँ पे चेक करेंगे, वो है 26 मई की। तो 26 में मैं एग्जैक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ 26 में, राइट। अब हम यहाँ पे ना चेक करते हैं, आज है 7th। अब आप परसों ट्रेड करेंगे यानी कि 9th को आप चेक करेंगे। तो 9 तारीख को अगर आप चेक करते हैं तो देखते हैं कि अगर मेरे पास 3 से 4 दिन है, 4 दिन में मैं 7,500 रुपये पे कर रहा हूँ। और जिसमें क्या है दोस्तों, मेरा जो पे ऑफ आ रहा है वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई मेरा पे ऑफ क्या आएगा। इसके हिसाब से अगर मैं 19 तारीख की एक्सपायरी पे जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे, अगर मैं कॉल लेता हूँ 16,500 की कॉल लेता हूँ तो यहाँ पे 7,500 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। वहीं पे दोस्तों अगर 19 मई पे जाता हूँ तो 11,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। और अगर 26 वाली मई की एक्सपायरी जनता हूँ तो दोस्तों वहाँ पे मुझे 14,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। वीकली ऑप्शन में लोग दोस्तों काम इसलिए करते हैं क्योंकि फंड कम की वजह से वो क्या करते हैं, वीकली ऑप्शन पे चले जाते हैं। इसको ईगो पे मत लेना कि मेरा फंड कम है इसलिए मैं वीकली ऑप्शन पे काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्यों वीकली ऑप्शन पे काम कर रहे हो। अब वहीं पे दोस्तों मंथली ऑप्शन पे जाते हो, आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल लग गया है। यहाँ पे आपको, आपने एक 16,500 की कॉल ली है तो वो आपको 138 रुपये मिल गई, यहाँ पे आपको 277 रुपये की मिल रही है। तो जहाँ पे आपको 7,500 रुपये पे करने पड़े, वहाँ पे आपको 14,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। समझे इस बात को? बट यहाँ पे आपको डेज भी अच्छे खासे मिल गए। अब आप 9 तारीख को देख रहे हो, मंडे को आप चेक कर रहे हो कि यार 12th में मेरे को पास कितने दिन है, सिर्फ मेरे पास ट्रेडिंग डेज 4 दिन के आसपास है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो वहीं पे 26 मई की एक्सपायरी है, वहाँ पे मुझे कम से कम 13 से 14 दिन मिल जाते हैं, जो मैं ट्रेडिंग डेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 4 ट्रेडिंग डेज मिलते हैं, यहाँ पे आपको 14 to 15 डेज मिलते हैं ट्रेडिंग के। तो अगर मान लो 3 से 4 दिन मार्केट नहीं हिला, आपके फेवर में नहीं गया, मार्केट कंसोलिडेट हो गया, आपके अगेंस्ट चला गया, तो ये 7,500 रुपये ये पूरे क्या होते हैं, ये जीरो हो जाते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर मान लो कि आपने 26 मई की एक्सपायरी पे काम करा, जहाँ पे आपको प्रीमियम ज़्यादा लगा, पैसे आपने ज़्यादा दिए, बट दोस्तों आपके पास डेज रहते हैं, 2-3 दिन आपके फेवर में नहीं गए कोई बात नहीं, बट उसके बाद मार्केट आपके फेवर में चला तो वहाँ पे आप क्या है, आपके प्रॉफिट आने की जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और वीकली ऑप्शन और मंथली ऑप्शन पे अगर आप चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, डबल का ही फर्क है, बट डेज भी आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ आज 9 तारीख है, मंडे को आप ट्रेड कर रहे हैं, आपने बोला कि यार मैं वीकली ऑप्शन पे काम करना चाहूँगा 12 मई की एक्सपायरी पे। आप 12 मई की एक्सपायरी पे काम करेंगे, वहाँ पे आप 7,500 रुपये पे कर देंगे एक 16,500 की स्ट्राइक पे। अब आप ये मत सोचेगा कि मैं 16,500 को चुनूँ, मैं 16,600 16,700 चुनूंगा, तो उसके हिसाब से आप 16,700 की, तो उसी तरीके 16,700 के मंथली एक्सपायरी पे भी जाएंगे तो उतना ही फर्क आएगा। जितना पैसा वहाँ लगेगा उतना उससे डबल यहाँ पे लग जाएगा। बट दोस्तों आपको डेज भी तो ज़्यादा मिल रहे हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस पे और टेक्निकल चार्ट पे चेक करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाए, कोई बात नहीं, बट मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली जाता हूँ चार्ट पे और चार्ट पे आपको समझा देता हूँ। अब ये देखेंगे, अब चार्ट पे हम चेक करेंगे, हमने कोई भी पैटर्न लगाया है, यहाँ पे हमने निफ्टी का पैटर्न लगाया। अब निफ्टी जो है यहाँ पे मान लो कि पैटर्न बना जिसको बोलते हैं हैमर। अब हैमर बना और हैमर के बाद क्या हुआ, मार्केट में आपने कोई ट्रेड बना दिया जी। अब मार्केट में आपने ट्रेड बना दिया और आपको पता है आपका टारगेट ये है, आपने बाइंग करी 17,100 पे और आपका टारगेट क्या था 17,300 का, 17,300 का टारगेट था। अब आपने क्या 9 तारीख को कोई ट्रेड बनाया और आपने देखा कि मैं ट्रेड बनाता हूँ, बट मार्केट क्या कंसोलिडेट हो गया, 3-4 दिन क्या हुआ, 2-3 दिन मार्केट कंसोलिडेट हो गया। तो आपका ट्रेड बिल्कुल ठीक था, मार्केट कंसोलिडेट हो गया, इसमें आपकी गलती नहीं है। तो जो आपका पे ऑफ था उसके नीचे मार्केट बंद हुआ तो वहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। आपने जो 7,500 रुपये पे करा है, जो भी आपने पे करा है उस प्रीमियम में, वो जीरो हो गया क्योंकि आपके पास डेज कम थे। उसके बाद टारगेट आया, बट तब तक आपकी वैल्यू क्या थी, जीरो हो चुकी होती। वहीं पे अगर आप ज़्यादा पे करते बट आपके पास डेज होते और कुछ दिनों बाद आपका टारगेट आता तो वहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा बना लेते। ऐसा कई बार हुआ, कई लोगों के साथ हुआ है कि जी मेरा ट्रेड बिल्कुल ठीक था, परफेक्ट था,
मैंने वीकली ऑप्शन पे काम कर लिया, सब जीरो हो गया, उसके बाद मार्केट मेरे फेवर में आई, उसके बाद ट्रेड करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है, क्योंकि क्या है, कोई आपको बोले ये खरीद लो, वो बेच लो, ये स्टॉक अच्छा है, वो स्टॉक अच्छा है, बट कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपको वीकली पे काम करना चाहिए, मंथली एक्सपायरी पे काम करना चाहिए, कौन सी स्ट्राइक का चयन करना चाहिए। वो बहुत जरूरी होते हैं जब आप ऑप्शंस में काम करते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, ठीक है आपकी वैल्यू जीरो हो गई, आपके पास डेज कम थे, कोई बात नहीं, आप मंथली एक्सपायरी पे काम करेंगे, वहाँ पे आप 7,500 की जगह आप 14,000 रुपये पे करते हैं। वहाँ पे आपने मान लो जो आपने 138 रुपये की कॉल ली है, वही आपको 270 रुपये पे करने पड़ जाते हैं। बट दोस्तों एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि अगर आपका टारगेट बड़ा है तो उसमें दोस्तों आपके जो चांसेस है प्रॉफिट के, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको टाइम देता है मार्केट। 2-3 दिन मार्केट में मूवमेंट नहीं हुई, कोई बात नहीं, उसके बाद तो मूवमेंट होगी, कभी ना कभी तो मूवमेंट होगी, 4-5 दिन बाद तो मूवमेंट होगी, 10 दिन बाद मूवमेंट होगी, तो वहाँ पे आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि कोई भी एनालिसिस ये नहीं बताती कि आपका टारगेट कौन से टाइम में आएगा या कितने दिन में आएगा। क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं, आपको मार्केट क्या लग रही है, मैंने कहा तेज लग रही है, कहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है, कब जा सकती है। एक्चुअल में जो ऑप्शंस में काम करते हैं ना, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि कब जाएगी, किस दिन जाएगी, कि मेरा टारगेट कब आएगा। अगर 10 दिन बाद आएगा तो मैं 10 दिन बाद की एक्सपायरी पे काम कर लूँगा, 2 दिन में आ जाएगा तो नियरेस्ट एक्सपायरी पे काम कर लूँगा। बट कोई एनालिसिस आपको ये नहीं बताएगी कि आपका टारगेट कितने दिन में आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो वीकली ऑप्शन में आप रिस्क ले रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आपको लग तो रहा है कि मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, प्रीमियम पे जो कर रहा हूँ वो कम कर रहा हूँ, बट दोस्तों आपके पास टाइम नहीं है, और टाइम की जो चोट होगी ना दोस्तों, वो बहुत गहरी पड़ेगी। और कई लोग तो ये भी गलतियाँ करते हैं, मैं आपको समझाना चाहूँगा। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं यार ठीक है मेरे अकाउंट में 15,000 रुपये हैं, तो छोड़ना, मैं क्यों मंथली एक्सपायरी पे जाता हूँ। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, मैं 2 लॉट ले लेता हूँ वीकली एक्सपायरी के, 2 लॉट ले लेता हूँ वीकली के। कई लोगों के मैसेजेस आते हैं, देखते हैं जी मेरे 16 लॉट है, 20 लॉट है, 25 लॉट है वीकली एक्सपायरी पे। भाई कम लॉट ले लो, मंथली एक्सपायरी पे तरफ जाओ। नहीं, मुझे क्वांटिटी बढ़ानी है, बट मैं काम करूँगा वीकली पे, क्योंकि मेरे को पैसा जल्दी चाहिए। और मार्केट उनके फेवर में नहीं जाता, 2-4 दिन फेवर में नहीं गया, एक्सपायरी हो गई, तो वहाँ पे जीरो। और फिर उन्हीं के मैसेजेस आते हैं कि वैल्यू इतनी तेज़ी से घटी है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी पे काम करते हैं ना। अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता तो थीटा बहुत तेज़ी से टूटता है, जो टाइम वैल्यू है ना, जो टाइम डिके बहुत तेज़ी से होता है। वहीं पे दूसरी तरफ आप मंथली ऑप्शन पे जाते हैं, मंथली एक्सपायरी पे काम करते हैं, तो टाइम वैल्यू इतनी जल्दी नहीं टूटती है। उसको भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है भी भैया ऑप्शन कर रहा हूँ, ऑप्शन का मतलब है कि बस बाय और सेल, मार्केट तेज लगा तो कॉल बाय कर ली, मार्केट नीचे लग रहा तो पुट बाय कर ली, बस हो गया जी, पैसा बन जाएगा। उसके लिए आपको स्ट्राइक का चयन करना है, उसके लिए आपको ग्रीक्स भी चेक करना है, आपको पे ऑफ की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैं कौन सी स्ट्राइक चुन रहा हूँ, क्या मुझे वीकली पे काम करना चाहिए, मंथली की, इन दोनों की कैलकुलेशन भी आपको पता होनी चाहिए। आपको लगता है तो भाई चीज़ महंगी है, मैं मानता हूँ महंगी है, बट दोस्तों आप एक चीज़ को भी तो समझिए कि वहाँ पे आपको टाइम भी तो ज़्यादा मिल रहा है, आप इस चीज़ को नहीं देखते। दूसरा, फ्यूचर से कितना ज़्यादा बेटर है। आप फ्यूचर में काम करते हैं, फ्यूचर में आपको पूरा मार्जिन देना पड़ता है, इसलिए आप ऑप्शन में जाते हैं। बट आप क्या करते हैं, अपना स्तर बहुत ज़्यादा गिरा लेते हैं। आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन बायर को नुकसान क्यों होता है, क्या रीज़न है पता है क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है वो वीकली ऑप्शन पे जाता है। वीकली ऑप्शन पे जाएगा, मार्केट उसके फेवर में नहीं गई 2-3 दिन, तो वो क्या है, मार्केट अगर कंसोलिडेट भी हो गई, 2-4 दिन 5 दिन मार्केट कंसोलिडेट हो गई, चाहे वो लॉस में नहीं है, चाहे वो प्रॉफिट में है, बट उसका जो पे ऑफ है उसके नीचे मार्केट बंद हो गई, तो भी उसको नुकसान हो जाता है। बट ये चीज़ें ना आप समझते ही नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप वीकली ऑप्शन से ज़्यादा बेटर मंथली ऑप्शन है। अगर आपके पास पैसा कम है थोड़ा सा, तो वीकली ऑप्शन पे भी काम कर सकते हैं, बट दूर की वीकली ऑप्शन पे काम कर सकते हैं। 12th की जगह आप क्या करें, 19 मई की एक्सपायरी पे काम कर लीजिए, उसके बाद की एक्सपायरी पे काम कर लीजिए। वहाँ 7,500 रुपये लगे, मेरे बोर्ड पे अगर आप चेक करेंगे तो ये मैंने आपको समझाया हुआ है, यहाँ 7,500 लगेंगे, तो यहाँ पे 11,000 लग जाएंगे। बट कोई बात नहीं, आप टाइम लीजिए, क्योंकि आपका ट्रेड सही है, बट मार्केट इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि आपका ट्रेड जल्दी आएगा। अब कई लोग तो ये गलती करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि वीकली एक्सपायरी पे काम करते हैं, उन्हें पता कल एक्सपायरी है और आज क्या करेंगे, आज ट्रेड बना लेंगे अपना, और फिर क्वांटिटी भर देंगे, 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट। तो उसमें क्या है कि मार्केट उनके फेवर में तो जाना चाहिए, और वो बहुत जल्दी से जाना चाहिए। और मार्केट आपको क्या टाइम दे रहा है, मार्केट नहीं दे रहा है आपको सवा 9 से लेकर 3:30, 4-5-6 घंटे मार्केट कंसोलिडेट होता है, पूरे दिन आप देखते रहते हैं, सिस्टम देखते रहते हैं, अपनी आंखें खराब करते रहते हैं, तो वो भी काफ़ी गलत है। तो मैं आपको बिल्कुल सही राय देता हूँ, आप मंथली ऑप्शन पे जाइए, आप जितना टाइम मार्केट में लेके चलेंगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब ये भी नहीं है कह रहा मैं आपको कि 7,500 की जगह भैया 14,000 रुपये दे रहे हो
तो ये तो नहीं कह रहा कि आपको 7,500 की जगह यहाँ पे 50,000 रुपये दे रहे हो, इतना फर्क तो नहीं है ना, ज़्यादा डबल का ही तो फर्क है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास 13-14 हज़ार, मैं तो अभी एट द मनी की बात कर रहा हूँ, मैं तो आउट ऑफ द मनी पे गया ही नहीं। आप चाहे तो थोड़ा आउट ऑफ द मनी की तरफ भी जा सकते हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एट द मनी की। आप एट द मनी पे ही काम करिए या फिर इन द मनी पे काम करिए। और एट द मनी पे भी अगर आप काम कर रहे हैं तो 14,000 रुपये तो दे रहे हैं। 10, 12, 13, 14,000 रुपये में अगर आपको ट्रेड मिल जाए कोई तो वो बुरा नहीं है, बट आप सोचो कि मैं 4-5 हज़ार रुपये लगा के ही काम करूँगा तो फिर वो गलत है, फिर वो उसे बोलेंगे सट्टा। तो थोड़ा पैसा लेकर आओ मार्केट में और थोड़ा टाइम दो अपने आप को, तो ही आपका पैसा बनेगा, अगर आप ऑप्शन बाइंग करके चल रहे हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो ऑप्शन सेलर होंगे, जो वीकली ऑप्शन पे काम कर रहे हैं या फिर ऑप्शन सेलर हैं, तो उनको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आप स्ट्रेटेजी बना के काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक बेटर तरीका है दोस्तों जो मैंने आपको बताया है। साथ साथ कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वीकली ऑप्शन मंथली ऑप्शन के बारे में, तो इनमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से NSE की ऑप्शन चेन पे ले जाके मैंने आपको बताया कि कैसे आप स्ट्राइक को चुन सकते हैं, किस तरीके से इनमें जो प्रीमियम में कितना डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट डबल पे करते हैं आप जो नियरेस्ट वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी में। इन फिगर में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आप खुद जाके NSE के ऑप्शन चेन में जाके चेक कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा कि ऑप्शन की नॉलेज बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स भी देख रहे हैं, टेक्निकल चार्ट देख के भी आप कोई ट्रेड बना रहे हैं, तो दोस्तों टारगेट आने की कोई गारंटी नहीं होती कि कितने दिन में आएगा। तो कई लोग क्या करते हैं, वीकली ऑप्शन में काम करने के लिए 5-5 मिनट के चार्ट या फिर 2 मिनट के चार्ट, 1 मिनट का चार्ट देखते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। तो आपका पूरा बेस ही ख़राब हो जाता है उसमें, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस 5, 10, 15 मिनट के चार्ट पे काम करता ही नहीं है। उसके लिए आपको आवरली चार्ट पे ही काम करना पड़ेगा, या फिर 30 मिनट के चार्ट पे काम करना पड़ेगा, या फिर टाइम फ्रेम्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है, उसको समझ के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए एक बार। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। ये हमारी वेबसाइट है, इस पे जाके विजिट कर सकते हैं। मैं एग्जैक्टली दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप सीखना चाहें तो सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट तो करिएगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। वहाँ पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जो कि 7,999 रुपये का है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, LHDF थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी सिखाई जाती है। 28 वीडियोज़ हैं, 10 आवर्स का कोर्स है। कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है प्राइस एक्शन के साथ। कब स्टॉप लॉस लेना है, कब टारगेट लगाना है, ये सारी चीज़ें इस पर बताई जाती है। 7,999 का कोर्स है, डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल मिलेगी। सपोर्ट के लिए पर्सनल टेलीग्राम चैनल, संडे के वेबिनार, कोई डाउट है कोई करिए, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ साथ हमारा ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स है जो कि 11,000 का है, 59 वीडियोज़ है, 15 आवर्स का कोर्स है, ये आप कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन चेन, ऑप्शन ग्रीक्स, आपको स्ट्रेटजीज, उसके पे ऑफ्स, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप टेक्निकल के बाद अगर ऑप्शंस करते हैं, आपका जो पैसा है उसके बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में तो दोस्तों हम गारंटी बोल के चलते हैं कि 70 से 80% की आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। साथ साथ चाहे तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का कोर्स ले सकते हैं जो कि कॉम्बो है, ये 16,999 रुपये का है। ये भी आप चाहे परचेज कर सकते हैं, बट आपको कहना चाहूँगा पहले टेक्निकल करना फिर ऑप्शन करना। और जो नए लोग हैं जो मार्केट में आ रहे हैं वो पहले टेक्निकल पढ़िएगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमारी संडे की मास्टर क्लास आपको मिलती है, पर्सनल टेलीग्राम चैनल, ये आपको दिया जाएगा लाइफ टाइम के लिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों जो हमने आपको बताया, जो हमने आज की वीडियो में आपको बताया वीकली ऑप्शन और मंथली ऑप्शन के बारे में, आशा करूंगा आप ठीक तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूंगा 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, दोनों में से किसी में भी डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तो संडे का वेबिनार आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ साथ दोस्तों 10,000 की वर्थ की ई बुक्स भी आपको मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।